दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ऐसे मांग के सिंदूर को त्याग देना ही उचित है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। नीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। भगवान का दिया सब कुछ तो है, पति की अच्छी नौकरी, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि, परंतु फिर भी जीवन में कुछ खालीपन है। नीता का घर आंगन सूना पड़ा है क्योंकि नीता की कोई संतान नहीं है। मातृत्व सुख प्राप्त करने के बाद ही कोई नारी संपूर्ण नारी कहलाती है, परंतु नीता को अभी तक यह गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। इन 10 सालों में नीता को अपने पति विपिन से किसी तरह का धोखा भी नहीं मिला था। वह नीता के प्रति ईमानदार था, परंतु आज न जाने क्यों नीता का दिल परेशान था। विपिन के ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है और 5:30 बजे तक विपिन घर पहुंच ही जाता है, परंतु आज 9 बजने वाले थे और विपिन अभी तक घर नहीं आया था। नीता का बनाया हुआ डिनर ठंडा हो चुका था। नीता यही सब सोचकर परेशान थी और आंगन में इधर उधर टहल रही थी। कहाँ गए होंगे? इस अनजान शहर में 2-4 पड़ोसियों के अलावा उनका कोई नहीं है। विपिन को कई बार फ़ोन लगाया परंतु उसने रिसीव नहीं किया, जिससे नीता की चिंता और भी बढ़ गई। विपिन के कई दोस्तों को भी फ़ोन लगाया परंतु वह उनके साथ भी नहीं था। विपिन के ऑफिस कलीग्स ने बताया कि वह तो 5 बजे ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया था। यह सब सुनकर नीता की चिंता और भी अधिक बढ़ने लगी। मिस्टर तनेजा, जो विपिन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनको फ़ोन लगाने की ही वाली थी कि तभी विपिन की गाड़ी आकर रुक गई। नीता ने दरवाज़ा खोला। विपिन अपनी गाड़ी से उतरा और अपना ऑफिशियल बैग लेकर अंदर चला गया। नीता विपिन की अचानक ऐसे बदलाव से हैरान रह गई। पहले जब विपिन ऑफिस से आते थे तो मुस्कुराकर नीता से पूछते थे, और बताओ पूरा दिन कैसे गुजरा। दिन भर की बातों का जायजा लेते थे, परंतु आज तो कुछ बोले ही नहीं। नीता भी पीछे पीछे अंदर आ गई। विपिन सोफे पर पसर कर बैठे, गले की टाई ढीली कर रहे थे तो नीता ने पूछा, आज इतनी देर कैसे लग गई? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। विपिन ने बेरुखी भरे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे परेशान होने से क्या होता है? कुछ काम था तो एक दोस्त के पास रुक गया। नीता विपिन के स्वर की बेरुखी समझ गई थी। उसने और अधिक प्रश्न ना पूछते हुए विपिन से कहा, डिनर गर्म कर दूं? वो ठंडा हो गया है। विपिन बोला, मैं खाना खा कर आया हूं, और फिर कमरे में चला गया। कहाँ खा कर आए हैं? साथ में कौन था? यह पूछने की नीता की हिम्मत नहीं हुई। उसने भी मन मारकर थोड़ा सा ही खाना खाया। कमरे में जाकर देखा तो विपिन सो चुका था। नीता ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। विपिन के स्वभाव में आया यह बदलाव किसी आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। अगले दिन भी विपिन का मूड उखड़ा उखड़ा सा ही रहा। नीता समझ गई कि विपिन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। पत्नी अगर पति को संतान ना दे सके, उसके वंश को आगे ना बढ़ा सके, तो क्या उसे इसी तरह पति की बेरुखी का सामना करना पड़ता है? संतान के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं। विपिन ऐसे तो नहीं थे। हमेशा नीता को समझाते थे, अगर बच्चा नहीं हुआ तो अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया? नीता ने घर का काम निपटाकर अपना पर्स उठाया और हॉस्पिटल अपने डॉक्टर के पास पहुंची। नीता पिछले 7 सालों से सभी प्रिकॉशन ले रही थी और दवाइयाँ भी टाइम पर खा रही थी। डॉक्टर ने भी कोई गंभीर समस्या नहीं बताई थी, परंतु फिर भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। अब नीता को अपनी गृहस्थी पर मंडरा रहा खतरा साफ नजर आ रहा था। इसलिए वह जल्दी से जल्दी माँ बनने की प्रक्रिया पूरी करना चाहती थी, क्योंकि विपिन अब हर रोज रात को देर से ही आता था। पहले विपिन बाहर के खाने से परहेज करता था, उसका पेट भी खराब हो जाता था, परंतु अब वह हर रोज डिनर करके ही लौटता है। अब उसने नीता को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। एक दिन नीता के घर उसकी एक पड़ोसन मिठाई देने आई।
तो उसने बताया कि उसके भतीजे ने इसी शहर में फर्टिलिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला है। वह विदेश से यह कोर्स करके आया है। उसने इस विषय पर काफ़ी रिसर्च की है। नीता को भी उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। उसने तुरंत ही उस पड़ोसन से उसके भतीजे के फर्टिलिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। बिना देरी किए नीता अगले ही दिन फर्टिलिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर पहुंची। वहां पर दोबारा से उसके बहुत सारे टेस्ट किए गए और डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह जल्द ही मातृत्व सुख प्राप्त कर पाएगी। इतना तो तय था कि थोड़ी बहुत कमी नीता में ही थी, जो अब दवाई लेने के बाद पूरी हो सकती थी और वह माँ भी बन सकती थी। 3 दिन बाद नीता फिर से अपनी रिपोर्ट लेने फर्टिलिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर गई तो डॉक्टर ने बताया कि कोई विशेष समस्या नहीं है। उन्होंने नीता को 3 महीने का दवाइयों का कोर्स दिया और गारंटी ली कि 3 महीने के अंदर अंदर नीता गर्भवती हो जाएगी। नीता बहुत खुश थी। उसने आज डिनर में विपिन की पसंद का खाना बनाया। विपिन भी उस दिन जल्दी ऑफिस से घर आ गई। उसके स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव था। वह नीता की खातिरदारी कर रहा था। नीता भी खुश थी। उसने अभी तक फर्टिलिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर वाली बात विपिन को नहीं बताई थी। वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी, परंतु इससे पहले ही विपिन ने नीता से कहा, नीता, मेरे दोस्त की बहन अभी कुछ दिनों पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुई है। वह तलाकशुदा है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। वह शहर में किसी और को नहीं जानती। मैं सोच रहा था कि हम उसे इस रविवार को डिनर पर बुला लेते हैं। नीता की खुशी पर 1 सेकंड में पानी फिर गया। वह समझ गई कि आज किस लिए विपिन की बातों में इतना रस टपक रहा था, परंतु नीता ने विपिन का विरोध नहीं किया। वह भी देखना चाहती थी कि आखिर उसके दोस्त की बहन रश्मि कैसी है। रविवार को विपिन ने रश्मि को अपने घर डिनर पर बुलाया। साथ में उसकी बेटी भी आई। रश्मि देखने में बहुत सुंदर और शालीन लग रही थी। उसकी 5 वर्षीय बेटी भी बहुत प्यारी थी। नीता के पूछने पर रश्मि ने बताया कि वह एक सरकारी स्कूल में टीचर है। पति के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं बन पाए तो रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर वह सेपरेट हो गई। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय विपिन और रश्मि के आपसी नज़रों के इशारों से नीता इतना तो समझ गई कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, परंतु विपिन उसके साथ ऐसा धोखा करेगा यह उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद विपिन हर छुट्टी वाले दिन रश्मि और उसकी बेटी को अपने घर खाने पर इनवाइट कर लेता। कहीं घूमने जाते तो भी माँ बेटी साथ जाती। विपिन नीता से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रश्मि को देता था। रश्मि के प्रति विपिन का रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। नीता समझ चुकी थी कि विभिन्न रातों का डिनर रश्मि के घर ही करके आता था। उसकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत उसके पति को अपने जाल में फंसा रही थी। एक दिन विपिन ने नीता से कहा, हम रश्मि की बेटी को गोद ले लेते हैं, उस बच्ची को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। नीता ने कहा, परंतु इतनी जल्दी भी क्या है, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, भगवान के आशीर्वाद से हमारा अपना बच्चा हो जाएगा। तुम रश्मि और उसकी बेटी को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। विपिन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बस। नीता बोली, तुम्हारी दोस्त? परंतु तुम तो कह रहे थे कि वह तुम्हारे दोस्त की बहन है। विपिन ने कहा, हाँ, उसका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम जब कॉलेज में हुआ करते थे, हम फाइनल ईयर में थे और रश्मि ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। दोस्त की बहन होने के नाते उसकी कुछ फ्रेंड्स और हम सभी दोस्त कॉमन फ्रेंड्स बन गए थे। कई बार सभी एक साथ मिलकर पार्टी किया करते थे, उनमें रश्मि भी शामिल होती थी। बस तभी से हम एक दूसरे को जानते हैं। सभी दोस्तों ने मिलकर अपनी कॉलेज लाइफ खूब एंजॉय की है। वह बहुत अच्छी लड़की है। एक दोस्त होने के नाते मुझे उसकी और उसकी बेटी के भविष्य की चिंता है।
इसके बाद नीता की जिंदगी में वह काला दिन भी आया जिस दिन विपिन ने रश्मि और अपने गलत संबंधों को भी स्वीकार किया। विपिन ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ नीता से कहा कि वह रश्मि से अपना एक बेटा चाहता है, रश्मि से शादी नहीं करेगा, सामाजिक तौर पर नीता ही उसकी पत्नी रहेगी। विपिन ने वादा किया कि रश्मि की वजह से नीता को कोई परेशानी नहीं होगी। नीता अपने पति की बेवफाई पर आत्मगिलानी से भर गई। क्या पुरुष संतान प्राप्त करने के लिए इतना नीचे भी गिर सकता है? कोई स्त्री भी इतनी घटिया हो सकती है कि वह बिना विवाह किए ही किसी के वंश को आगे बढ़ाए और किसी की रखैल बनकर रहे। इसके अगले दिन ही नीता ने विपिन का घर छोड़ दिया। वह अपने मायके आ गई। मायके में भी उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। नीता काफ़ी दिनों बाद अपने मायके आई थी, इसलिए 15-20 दिन तो इधर उधर घूमने में फिरने में ही निकल गए। इस बीच विपिन के भी फ़ोन आते रहे। वह नीता को मनाने की कोशिश करता रहा। नीता ने अपने घरवालों के साथ मिलकर एक छोटा सा टूर प्लान किया। इस तरह मायके में नीता का 1 महीना गुजर गया। एक दिन नीता को चक्कर आ गया और वह घर के आंगन में ही गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने जो कहा, यह सुनकर नीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने बताया कि वह 2 महीने की गर्भवती है। नीता ने विपिन को अपनी गर्भवती होने के बारे में कुछ नहीं बताया और तलाक के पेपर साइन करके भेज दिए। यह पहली बार था जब नीता के घर वालों को इस बात का पता चला कि विपिन ने नीता के साथ धोखा किया है। विपिन ने खुशी खुशी तलाक के पेपर साइन करके वापस भेज दिए और रश्मि से शादी कर ली। समय गुजरता गया और नीता ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने भी दूसरी बेटी को जन्म दिया। नीता पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। उसने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेवारी उठाई। इसमें नीता के परिवार वालों ने भी उसका पूरा साथ दिया। नीता के पिता समाज कल्याण विभाग में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। नीता ने नारी सशक्तिकरण स्कीम पर लोन लेकर रेडीमेड गारमेंट्स का छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब नीता की बुटीक पर तैयार किए गए कपड़े विदेशों में भी सेल किए जाते। विपिन की बेटे की चाह रश्मि भी पूरी नहीं कर पाई। एक के बाद एक रश्मि ने 3 बेटियों को जन्म दिया। विपिन और रश्मि के बीच कलह की स्थिति बनने लगी। जब विपिन को पता चला कि नीता ने उसके बेटे को जन्म दिया है तो उसके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा। विपिन की हालत ऐसी हो गई जैसे धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। नीता अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदी छू रही थी। उसने अपने बेटे को भी एक काबिल इंसान बनाया। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।